We are going to start the structure of benzene. कल हमने इसका nomenclature पढ़ा था, आज हम इसका structure discuss करेंगे. So first of all, how benzene was discovered? It was discovered by a scientist named Michael Faraday in 1825. उसने एक illuminating gas से इसको discover किया था. जब vegetable oil की destructive distillation की थी, तो एक illuminating gas produce हुई जिसके अंदर उसको benzene मिली. And again 20 years later, again and scientist Hoffman एक scientist था, उसने इसको कोल तार से निकालने की कोशिश की थी. कोल तार क्या है? It is a product produced when coal is destructively distillated, right? Okay, coming to the structure of benzene. The empirical formula of benzene is determined by elemental analysis. Elemental analysis का मतलब ये है कि हम एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला बाय एलिमेंटल एनालिसिस. ठीक है. सेकेंडली, वी फाउंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन बाय वेपर डेंसिटी मेथड. वेपर डेंसिटी मेथड एक मेथड पुराना यूज होता था फॉर डिटर्मिनिंग द मॉलिक्यूलर मास. इसमें हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे अपने कंपाउंड को और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की कोशिश करते थे. तो ये आया हमारे पास राउंड अबाउट 78.108. ठीक है. ये हमारे पास 6 टाइम्स ज़्यादा था एम्पिरिकल फार्मूला मास से, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था. तो एम्पिरिकल फार्मूला मास था हमारे पास 13. इट वॉज 6 टाइम्स मोर देन द एम्पिरिकल फार्मूला मास. तो हमने कहा, क्योंकि आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो n बीच में एक नंबर होता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. तो वो n बेसिकली क्या था? 6, क्योंकि ये 6 टाइम्स ज़्यादा था. तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर बेंजीन का स्ट्रक्चर आया वो आया C6H6. ठीक है. यहाँ से हमें पता चला इस C6H6 से कि हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है. अनसैचुरेशन क्या मतलब है? उसके अंदर या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो बहुत कम है. ठीक है. कमिंग टू द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बीइंग रूल्ड आउट. क्यों रूल आउट हुआ था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर? ठीक है. आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर वैसे तो देखा है, रिंग फॉर्म में होता है, लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये रिंग बनाना है हमने? उन्होंने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं सजेस्ट किया उसके लिए? ठीक है. उसके लिए रीजंस क्या है? अगर आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता बेंजीन का, तो ये जो दो फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे ब्लू में, दिस एंड दिस, ठीक है, ये सजेस्ट किए थे ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं अगर स्ट्रेट चेन फॉर्मूला है, क्योंकि उसका फॉर्मूला था C6H6. ठीक है. तो पहले स्ट्रक्चर में 1 और 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो इसका हमने नाम रखा 1,5-हेक्साडाइजाइन. हमने पहले पढ़ा हुआ है नॉमेनक्लेचर. और अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो इसमें एक डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड. ठीक है. इसका नाम था 1,5-हेक्साडाइन एंड 3-जाइन, क्योंकि 3 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. लेकिन अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, इसका मतलब है या तो ये एल्कीन है या तो ये एल्काइन है. इज इट राइट? तो अगर ये एल्कीन और एल्काइन है तो इसको प्रॉपर्टीज भी एल्कीन और एल्काइन वाली शो करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जो एल्कीन्स और एल्काइंस हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4. जब आप उनको अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड. लेकिन यहाँ पे क्या था बेंजीन के केस में, जब आप बेंजीन को ट्रीट करवा रहे थे अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो वो स्टेबल था, वो कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा था, वो कोई कलर चेंज नहीं दिखा रहा था. इट मीन्स हमें यहाँ से थोड़ा हिंट मिला कि मे बी वो इन दोनों क्लासेस को बिलोंग नहीं करता. देन बेंजीन क्या कर रहा था? एडिशन रिएक्शंस दे रहा था हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ. एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई चीज़ ऐड होती है तो वो अक्रॉस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐड होती है. तो इससे उनको ये आइडिया हुआ कि कितने, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे थे हाइड्रोजन और हेलोजन के, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया मे बी इट हैज़ 3 ट्रिपल बॉन्ड्स इन इट. राइट. ऑल्सो क्या था, जो हम बेंजीन है इट वॉज शोइंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एल्केन्स शो करते हैं. वो क्या करते हैं? अपने हाइड्रोजन को किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम के साथ रिप्लेस कर लेते हैं. उन्हें कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. तो बेंजीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो कर रहा था, जिसका मतलब है उसका सैचुरेटेड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है. ठीक है. जब वो एडिशन दे रहा था इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड था, जब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रहा था इसका मतलब वो सैचुरेटेड था. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर
presently. Second point says कि अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और फॉर एग्जांपल आप ये अज्यूम कर लें कि सारे हाइड्रोजन कार्बन्स के पास एक हाइड्रोजन है, तो जब हम एक सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो आप अब मुझे बताएं इसका नाम क्या होगा। फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट लगा था, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे 1 क्लोरो। फॉर एग्जांपल इफ इट इज एल्केन तो हम कहेंगे 1 क्लोरो हेक्सेन। अब इस पे 2 पे लगा हुआ तो हम क्या कहेंगे 2 क्लोरोहेक्सेन। इस पे 3 पोजीशन पे है तो हम कहेंगे 3 क्लोरोहेक्सेन। इज इट राइट? लेकिन हमने कल पढ़ा था बेंजीन के केस में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में 1 2 3 4 कुछ नहीं होता, क्योंकि बेंजीन की सारी पोजीशंस क्या हैं, एक जैसी हैं और बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट दे सकता है। अब ये देखिए इसमें 3 डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स दिए हैं, लेकिन बेंजीन के केस में सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट होता है। जहाँ पे आपका ग्रुप लग गया, सब्स्टिट्यूएंट लग गया, वही नंबर 1 पोजीशन है। अब 6 पोजीशन हैं, 6 में जहाँ पे भी लगा दें बात एक ही है। यहाँ पे बात एक नहीं थी, यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे थे, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया रूल आउट करने के लिए बेंजीन के स्ट्रक्चर को। देन लास्टली जो बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला है C6H6, तो वो किस में लाई करता है, एल्केन्स की कैटेगरी में, एल्कीन्स की या एल्काइंस की। एल्केन्स के लिए जो हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं इट इज CnH2n+2 दिस वन, ठीक है। तो हम C6 करेंगे और C 2 into 6 क्या हो जाएगा 12 plus 2 तो 14, C6H14 अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है। हमारे पास तो ऐसा नहीं है, फॉर्मूला हमारा क्या है C6H6। इन केस ऑफ एल्काइंस इट इज CnH2n। इफ कार्बन नंबर इज 6 C6 तो H क्या हो जाएगा 2 into 6 12 C6H12, जो कि गलत हो जाएगा। अगेन कमिंग टू एल्काइंस, अगर कार्बन नंबर है 6 C6H तो ये 2 into 6 12 minus 2 10, तो ये हो जाएगा C6H6 C6H10। इसका मतलब इन तीनों कैटेगरीज में ये लाई नहीं करता, इस वजह से क्या किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर को रूल आउट कर दिया था। ओके सो after 40 years of these arguments, these debates and these problems, एक साइंटिस्ट था जर्मन केमिस्ट जो उसका नाम था केक्यूल, उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। केक्यूल गिव द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स थे एंड दे वर ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड single bond. So this was a structure, cyclic structure, hexagonal structure that was suggested by Kekulé। और दिया कि बेंजीन क्योंकि it gives only one monosubstituted product. As you can see in this example, यहाँ पे देखें जब बेंजीन किसी भी एटम के साथ या कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ एक पोजीशन जो है वो पे सब्स्टिट्यूएंट लगाता है। फॉर एग्जांपल मोनो सब्स्टिट्यूएंट के केस में, तो अगर वो इस यहाँ पे पोजीशन पे लगा रहा है, वो इस पोजीशन पे लगा रहा है, वो इस पोजीशन पे लगा रहा है, इफ इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो बात एक ही है, इट मीन्स वो सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी पोजीशन पे लगा लें स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, दे विल रिमेन सेम। सेकेंडली जब वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है तो वो सिर्फ 3 तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड देता है। अब देखें आप ये कह सकते हैं कि अगर ये एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब इसकी रिमेनिंग पोजीशंस कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि आपके पास जो बेंजीन की ये 2 पोजीशंस हैं दे आर इक्वल, दो सेम है बिल्कुल, इनको क्या कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस। दिस वन एंड दिस वन दे आर सेम, दे आर कॉल्ड पैरा पोजीशंस, और ये दोनों सेम हैं, दे आर कॉल्ड मेटा पोजीशंस। सो अपेरेंटली सिर्फ 3 ही पोजीशंस है बेंजीन पे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इसका मतलब वो सिर्फ 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे सकता है। सो अगर आपका x पहले से रहता है, यहाँ पे x मिसिंग है इसलिए दिस। सो x लगा हुआ था, इसका मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड था। अब मैंने इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है y, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, या तो ये ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो का मतलब ये यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। सो दोनों केसेस में स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम।
देन इट कैन गो टू मेटा, मेटा में यहाँ पे भी आ सकता है और इस पोजीशन पे भी आ सकता है। दोनों केसेस में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। और तीसरे केस में वो यहाँ पे आ सकता है विच इज पैरा पोजिशन। सो ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। ये जो तीनों जो 2 पॉइंट्स ऊपर आपने पढ़े कि क्या है, फर्स्ट वन कि वो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है या फिर सेकेंडली वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है। इससे पता चलता है कि इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं जिस सब की जो पोजीशंस हैं दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल, किसी की पोजीशन डिफरेंट नहीं है। जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस में होता है, वहाँ पे सब पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे सारी पोजीशंस क्या है, आइडेंटिकल हैं। ऑलराइट, बाद वो कहता है कि अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 को हम हाइड्रोजन दे सकते हैं अक्रॉस 3 डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड के क्रॉस 2 हाइड्रोजन जाते हैं, यू नो दैट। सो एक डबल बॉन्ड, एक और दो हाइड्रोजन इस बॉन्ड के लिए, फिर 2 हाइड्रोजन इस बॉन्ड के लिए और फिर 2 हाइड्रोजन इस बॉन्ड के लिए। सो वी नीड टोटल 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 3 into 6। तो इट कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। ठीक है, वो उसका हमने कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऐड करना है, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन का और फॉर्मूला होगा C6H12। ये क्या है, जब इसको सेकेंडली हम हेलोजन भी ऐड करवा सकते हैं। जब इसमें हेलोजन ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसी तरह से 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, हर कार्बन के पास एक क्लोरीन चला जाएगा बिकॉज देयर आर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये जो 2 रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताया, इट कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इट कैन ऐड 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये दोनों रिएक्शंस कंफर्म कर रहे हैं that your structure, your molecule contains 3 double bonds alternating with 3 single bonds, right? तो अब क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंफर्म द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, प्रूफ करें। तो आपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं। और क्वेश्चन अगर ये आता है कि आप प्रूफ करें दैट योर स्ट्रक्चर द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, ये जो 3 और 4 पॉइंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम एक्स्ट्रा स्टडीज और ऑब्जेक्शंस पढ़ेंगे जो कैक्यूल्स के फार्मूला को दी गई। टिल देन अल्लाह हाफिज़।